हेलो दोस्तों। बिटकॉइन के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। बिटकॉइन से जुड़ा हुआ ही एक शब्द है हाल्विंग। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बिटकॉइन हाल्विंग की डेट नज़दीक आती जा रही है। लेकिन बिटकॉइन की हाल्विंग होने से क्रिप्टो मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सभी बातों को आइए इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानते हैं कि आखिर बिटकॉइन हाल्विंग होता क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आप लोगों के लिए जानकारी ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बिटकॉइन हाल्विंग क्या है? बिटकॉइन की हाल्विंग क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक मेजर इवेंट मानी जाती है। पूरी दुनिया में बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन है, जबकि मार्केट में नए बिटकॉइन की सप्लाई आधी हो जाती है। तब हाल्विंग मुद्रास्फीति के रेट को रिड्यूस करता है। पूरी दुनिया माइनर्स के द्वारा बिटकॉइन की माइनिंग लगातार चलती रहती है। इसको लगातार मेंटेन रखना और बिटकॉइन लेजर को सिक्योर रखना भी माइनर्स का काम होता है। इसे करने के लिए माइनर्स को नए माइंड किए गए बिटकॉइन के रूप में रिवार्ड मिलता है। इन सारे नए माइन किए गए बिटकॉइन को हाल्विंग की मदद से आधा कर दिया जाता है। इसे ही बिटकॉइन हाल्विंग कहा जाता है। बिटकॉइन हाल्विंग क्यों की जाती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई दोस्तों आप लोगों को पता है कि 21 मिलियन है, लेकिन 1,91,52,900 बिटकॉइन की मार्केट की सर्कुलेशन में ही आए हैं और अभी 18,47,100 बिटकॉइन को और माइन करना बाकी है। बाकी के बचे हुए बिटकॉइन को माइन करने में अभी कुछ और सालों का वक्त बाकी है। जैसे ही सारी बिटकॉइन की सप्लाई मार्केट में आ जाएगी तभी तक हाल्विंग हो सकती है। पूरी सप्लाई आ जाने के बाद हाल्विंग बंद हो जाएगी। लगातार हो रही माइनिंग के द्वारा जनरेट किए गए बिटकॉइन से इसके मार्केट प्राइस पर बहुत फर्क पड़ता है। बिटकॉइन का प्राइस लगातार मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चले, इसलिए बिटकॉइन की हाल्विंग की जाती है। बिटकॉइन हाल्विंग कब की जाती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइन की हाल्विंग हर 4 साल के अंतराल पर होती है। बिटकॉइन की हाल्विंग हर 4 साल के अंतराल पर होती है। हर 4 साल में बिटकॉइन की सप्लाई को कट ऑफ करके नए बिटकॉइन को माइनिंग से क्रिएट किया जाता है। ये बात हम सभी जानते हैं कि प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए हर 4 साल में बिटकॉइन हाल्विंग की जरूरत पड़ती है। हालांकि हाल्विंग का वक्त तय नहीं किया गया है। 4 साल वक्त एक रेगुलर टाइम फ्रेम है। कुछ महीनों का इसके हाल्विंग के वक्त में ऊपर और नीचे भी हो सकता है। अगर हाल्विंग का इतिहास देखें तो लगभग 4 साल के पूरे होने के 1 या 2 महीने पहले के बाद में हाल्विंग का इवेंट होता है। बिटकॉइन हाल्विंग की क्या क्या तारीख है, आइए इसके बारे में जानते हैं। बिटकॉइन को सबसे पहले सतोशी नाकामोटो ने साल 2009 में माइन किया था। पहली बार माइनिंग करने पर 50 बिटकॉइन एक ब्लॉक के लिए रिवार्ड के तौर पर किए गए थे। 3 साल के माइनिंग के बाद 2012 में पहली बार बिटकॉइन हाल्विंग की गई थी। साल 2012 में पहली बार बिटकॉइन हाल्विंग करने के बाद 50 रिवार्ड बिटकॉइन को आधा कर दिया गया था, मतलब कि रिवार्ड 25 बिटकॉइन हो गया था। साल 2016 में दूसरी बार बिटकॉइन हाल्विंग की गई और इस रिवार्ड को फिर से आधा किया गया, यानी कि रिवार्ड अब 12.5 बिटकॉइन हो गया था 25 बिटकॉइन से। अब कुल 3 बार बिटकॉइन की हाल्विंग हो चुकी है और साल 2020 में आखिरी बार हाल्विंग की गई थी और रिवार्ड जो है 12.5 से हट करके 6.25 बिटकॉइन कर दिया गया था। साल 2024 में फिर से बिटकॉइन हाल्विंग की जाएगी और रिवार्ड को फिर से आधा कर दिया जाएगा। इसका मतलब जब तक सारे बिटकॉइन 21 मिलियन बिटकॉइन को माइन नहीं किया जाता है तब तक ये बिटकॉइन हाल्विंग का प्रोसेस हर 4 साल के अंतराल पर चलता रहेगा। ऐसा अनुमान है कि साल 2140 तक सारे बिटकॉइन माइन किए जाएंगे, तब तक बिटकॉइन हाल्विंग का प्रोसेस जारी रहेगा। बिटकॉइन की हाल्विंग से प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। साथियों, बिटकॉइन की हाल्विंग से बिटकॉइन के प्राइस पर कितना प्रभाव पड़ता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। डिमांड एंड सप्लाई से रूल के हिसाब से बिटकॉइन की सप्लाई को लिमिटेड करा जाता है।
क्योंकि जहां सप्लाई बढ़ जाती है वहां डिमांड कम हो जाती है और प्राइस गिर जाता है। इसको मेंटेन रखने के लिए हॉल्विंग बहुत जरूरी प्रक्रिया है। साल 2016 में हॉल्विंग होने से कुछ दिन पहले तक बिटकॉइन $660 पर ट्रेड कर रहा था। बिटकॉइन हॉल्विंग होने से इसमें गिरावट हुई और इसका प्राइस गिरकर $533 तक चला गया। ऐसा अक्सर देखा गया है कि बिटकॉइन हॉल्विंग के कुछ दिनों के अंतराल के बाद प्राइस में एक बहुत बड़ा पंप आता है। इसके कुछ महीने बाद ही यानी कि साल 2016 के अंत में बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था जो कि $20,000 था। इसका मतलब है कि कुछ ही महीने में बिटकॉइन लगभग 2900% तक का प्रॉफिट ट्रेडर्स को दे दिया था। इस तरह से साल 2020 में भी हॉल्विंग के वक्त हुआ जब बिटकॉइन का प्राइस $12,000 पर था। बिटकॉइन हॉल्विंग होने के कुछ दिनों के बाद प्राइस में बड़ी गिरावट हुई, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट सही वक्त का इंतजार कर रहा था। कुछ ही महीनों के बाद यानी कि साल 2021 में बिटकॉइन ने अपना फिर से नया ऑल टाइम हाई बनाया जो कि $68,000 था और एक बार फिर इसने ट्रेडर्स को एक अच्छा खासा मुनाफा प्रदान किया। 2024 में बिटकॉइन हॉल्विंग के बाद क्या होगा, यानी कि आप लोगों को पता है साथियों कि 2024 में बिटकॉइन की हॉल्विंग फिर से होने वाली है। बिटकॉइन हॉल्विंग का अगला इवेंट साल 2024 में होना है। जिस तरह से क्रिप्टो मार्केट पिछले कुछ सालों से परफॉर्म कर रही है, एक्सपर्ट की राय में बिटकॉइन एक बार फिर से इतिहास दोहरा सकता है। मार्केट का ट्रेंड और चार्ट्स का ट्रेंड भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। साल 2024 तक मार्केट में एक लिमिट जोन में चलने की उम्मीद है, लेकिन जैसा कि पिछले 12 सालों में होता आया है कि हॉल्विंग के बाद बिटकॉइन करेंसी एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है, तो साल 2024-2025 तक हमें बिटकॉइन का एक नया हाई देखने को मिल सकता है। तो साथियों, ये थी वीडियो आप लोगों की बिटकॉइन हॉल्विंग के बारे में। उम्मीद है कि आपको बिटकॉइन हॉल्विंग के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक बार लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।